आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर जो सेटर होते हैं वो प्रोग्राम रन कराने से पहले मशीन के अंदर टूल सेटिंग किस तरीके से किया जाता है वो देखने वाले हैं। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीएनसी वीएमसी ऐप। वेल, माय नेम इज महेश यादव। आई एम सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामर एंड ट्रेनर। ओके, सो यदि अगर आप वीडियो पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे, क्योंकि हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से लेकर हम एडवांस तक के सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के। सीएस टर्निंग मशीन के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग होता है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो चलिए देखते हैं टूल सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो जैसे कि सीएनसी टर्निंग मशीन में सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो सीमेंस कंट्रोलर में टूल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे ऑफसेट पैरामीटर वाले विंडो में। ऑफसेट पैरामीटर वाले विंडो में आने के लिए सबसे पहले हम ये जो ऑफसेट लिखा हुआ है ये वाले की को क्लिक करेंगे। ये क्या, क्लिक। इसके बाद यहाँ पर ये वाले विंडो पर हमें देखने को मिलेगा टूल लिस्ट, टूल वेयर, मैगजीन, वर्क ऑफसेट, यूजर वेरिएबल, सेटिंग डाटा। तो आज की वीडियो में हम जो है फोकस करने वाले हैं टूल लिस्ट में, कि किस तरीके से टूल सेटिंग किया जाता है सीएनसी टर्निंग मशीन पर। ओके, सीमेंस कंट्रोलर के लिए। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पर 5 टूल चल रहे हैं। पहला रफिंग टूल, दूसरा फिनिशिंग टूल, फिर सेंटर ड्रिल, फिर यू ड्रिल, फिर थ्रेडिंग टूल, फिर प्लंज कटर। इस तरीके से टूल चल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम मशीन का होम पेज की बात करें तो ये मशीन का होम पेज है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर कोई टूल नंबर 1 कॉल करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 किया और नीचे आकर यहाँ से मैं साइकिल स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया साइकिल स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को टूल नंबर 1 में रफिंग टूल लेना है जिसमें CNMJ इंसर्ट लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? होल्डर में लगा हुआ है। अब होल्डर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो होल्डर का जो नाम रहेगा कुछ इस तरीके से PCLNL25x25M16, जिसमें अलग अलग अल्फाबेट, अलग अलग न्यूमरल, अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। इस वीडियो पर हम रफिंग टूल, फिनिशिंग टूल, थ्रेडिंग टूल इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास, मैंने यहाँ पर विंडो की बात करें तो टूल नंबर 1 सिलेक्ट किया जहां पर टूल नंबर 1 एक्टिवेट है, ठीक है। अब मैं टूल नंबर 1 डिलीट करने जाऊंगा तो मशीन के अंदर टूल नंबर 1 डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी मशीन में जो एक्टिवेट है टूल नंबर 1 एक्टिवेट है, इसलिए डिलीट नहीं होगा, वहां पर सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना, मेरे को टूल नंबर 1 डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं कोई दूसरा टूल कॉल कर लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 नंबर टूल कॉल कर लिया या फिर 8 नंबर टूल कॉल कर लिया। ओके, 8 नंबर टूल कॉल कर लेता हूँ, ये साइकिल किया स्टार्ट, तो यहाँ पर जो है 8 नंबर टूल एक्टिवेट हो गया। अब जो है 1 से लेके 5 तक के अगर मैं टूल डिलीट करूं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टूल नंबर 1 एक्टिवेट है मशीन पे और टूल नंबर 1 डिलीट करने जाऊंगा ऑफसेट पैरामीटर से, तो डिलीट नहीं होगा मशीन के अंदर। ये यहाँ पर तो हो जाएगा, ठीक है। ये अपन सिमुलेटर की बात करें तो सिमुलेटर में तो हो जाएगा, लेकिन मशीन में नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि मैं टूल नंबर 1 डिलीट कर देता हूँ, ये किया डिलीट। टूल नंबर 2 भी डिलीट कर देता हूँ, ये किया डिलीट। टूल नंबर 3 भी डिलीट कर देता हूँ, ये किया डिलीट। तो हमारा जो प्रोग्राम है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जो प्रोग्राम हम रन कराने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम रन कराने से पहले हम मशीन के अंदर सेटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसका सारा डाटा हम देंगे, रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है, 0 पॉइंट क्या है, एक्स का डायमीटर क्या है, जेड का क्या है, ये सारे हम यहाँ पर डाटा फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि टूल नंबर 1 में मैं रफिंग टूल लूंगा जिसमें हम रॉ मटेरियल के ब्लैंक भी बनाएंगे, प्रोफाइल भी काटेंगे, ठीक है। फिनिशिंग भी जो भी है, रफिंग फिनिशिंग जो भी करने के लिए, रफिंग फिनिशिंग जो भी ऑपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग हम टूल सेलेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे कि टूल नंबर 1 में मैं रफिंग टूल लेता हूँ, न्यू टूल किया, यहाँ पर आया रफिंग टूल। रफिंग टूल कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसमें जो है हम CNMJ इंसर्ट लगाएंगे, ठीक है। CNMJ इंसर्ट लगाएंगे तो जैसे कि एक्स एक्स की बात करें तो जब हम डायमीटर का ऑफसेट लेते हैं तो MCS को, जैसे मेरे को वर्क ऑफसेट में काम करना है, तो जब हम 0 पॉइंट बनाते हैं तो MCS का जो डाटा है वो यहाँ पर आएगा। यदि अगर डायमीटर की बात करें तो एक्स में आएगा और लेंथ की बात करें तो जेड में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक्स और जेड तो अभी हम छोड़ देते हैं, जब हम ऑफसेट लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही रेडियस की, तो हम जो CNMJ इंसर्ट यूज करने वाले हैं उसका जो नोज रेडियस है वो रहेगा 0.8 के,
ठीक है, जैसे हमारे पास इंसर्ट आया हुआ है जिसका नोज रेडियस 0.8 का है, तो टूल नंबर 1 की सेटिंग हो चुका है। ठीक है, टूल नंबर 2 जो है इसमें मैं लेने वाला हूँ फिनिशिंग टूल। फिनिशिंग टूल की बात करें तो उसमें जो है वी शेप का इंसर्ट लगने वाला है, या तो VNMG या VCMT कोई भी इंसर्ट हो सकता है, मतलब वी शेप का इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, जिसका पॉइंट एंगल 35 डिग्री रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या, न्यू टूल, न्यू टूल करने के बाद फिनिशिंग टूल। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन रहेगा। कटिंग एज पोजीशन यहाँ पर 3 दिखा रहा है। ठीक है, ये भी कटिंग एज पोजीशन 3 दिखा रहा है। कटिंग एज पोजीशन की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, जिसके लिए हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिनिशिंग टूल यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, जिसमें जो है वी शेप का इंसर्ट लगेगा। होल्डर की बात करें तो MVJNL 25x25 M12, जिसमें अलग अलग अल्फाबेट, अलग अलग न्यूमरल, अलग अलग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। इस वीडियो पर केवल केवल आपको टूल सेटिंग पर फोकस करना है कि किस तरीके से टूल डिलीट किया जाता है, किस तरीके से टूल की सेटिंग किया जाता है, वो देखना है। ठीक है, अब फिनिशिंग टूल की बात करें तो फिनिशिंग टूल के लिए भी जो नोज रेडियस है हमारे पास जो इंसर्ट है उसका 0.8 है। ठीक है, तो 0.8 कर दिया। ठीक है, एक्स और जेड, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि एक्स और जेड ज्योमेट्री में कहाँ का डाटा आता है, WCS का आता है या MCS का आता है। तो जो हम 0 पॉइंट वर्क ऑफसेट जो लेते हैं, 0 पॉइंट हम बनाते हैं, तो वो होता है WCS। ठीक है, तो WCS जो होता है वो होता है MCS में कन्वर्ट। ठीक है, यदि अगर मैं 0 पॉइंट बना रहा हूँ तो MCS का जो डाटा है, जैसे कि डायमीटर में लेंगे तो एक्स में आएगा और लेंथ में लेंगे तो जेड में आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को टूल नंबर 3 में ड्रिल लेना है। कोई सेंटर ड्रिल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं करूंगा न्यू टूल। न्यू टूल करने के बाद हम ड्रिल वाले ऑप्शन में आएंगे। ड्रिल वाले ऑप्शन में आपको ट्विस्ट ड्रिल, सॉलिड ड्रिल, बोरिंग बार, सेंटर ड्रिल, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे टूल देखने को मिलेंगे, जो कि हम अलग अलग टूल के लिए अलग अलग बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सेंटर ड्रिल सिलेक्ट करेंगे। ओके कर दिए। सेंटर ड्रिल के लिए जैसे कि रेडियस, जैसे कि 8 के डायमीटर वाले सेंटर ड्रिल है, तो मैं यहाँ पर डायमीटर डाल दूंगा 8 mm। ठीक है, 8.0। अब 8.0 ये वहां पर काम आएगा जब आप एक्स एक्सिस में सेंटर ड्रिल का ऑफसेट लेंगे। तो एक्स एक्सिस में जैसे कि मैं 40 के डायमीटर कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल के लिए कंपोनेंट का जो डायमीटर है 40 है, जिसके फेस में मैं मतलब डायमीटर में चिपका रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये मेजर टूल कर रहा हूँ, ऑफसेट ले रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले मेरे को टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से किया टूल सेलेक्ट, सेंटर ड्रिल। ओके, यहाँ से कर दूंगा मैं साइकिल स्टार्ट। ये किया साइकिल स्टार्ट। ठीक है, साइकिल स्टार्ट कर दिया, टूल नंबर 3 एक्टिवेट हो गया, सेंटर ड्रिल आ गया। अब मैं यहाँ पर मेजर टूल करने जाऊंगा ना, तो जैसे कि मैंने वहां पर डायमीटर डाल दिया, ये डायमीटर, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेजर टूल ये किया। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात करें तो ये कंपोनेंट का जो डायमीटर है फॉर एग्जाम्पल 40 का डायमीटर है। इससे पहले वाली वीडियो पर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं किस तरीके से ऑफसेट लेते हैं, फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो 40 का डायमीटर ये कंपोनेंट का हो गया, और ये टूल को मैं कुछ इस तरीके से डायमीटर में टच करा के सेट लेंथ करूंगा, तो ऑटोमेटिकली टूल जो है अपना सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर लेगा। वो इसलिए कर लेगा क्योंकि टूल को पता है कि उसका डायमीटर कितना है, तो ये डालना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ओके। अब टूल नंबर 3 में ये हो गया। 4 नंबर टूल में हम कॉल कर लेते हैं, कोई थ्रेडिंग टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग टूल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, कटिंग एज पोजीशन यहाँ पर 8 दिखा रहा है। तो थ्रेडिंग टूल सिलेक्ट करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और ये कर दिया ओके। तो यहाँ पर आ गया थ्रेडिंग टूल। एरर इन टूल लोड होने में एरर क्या आ रहा है, अच्छा ये 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में हम थ्रेडिंग टूल सेलेक्ट किए, ये आ गया थ्रेडिंग टूल। अब यहाँ पर रेडियस हम डाल सकते हैं थ्रेडिंग टूल का, जो भी मतलब इंसर्ट लगा हुआ है वो इंसर्ट में का नोज रेडियस कितना है, ये हो गया। 5 नंबर टूल में जैसे कि हमारा कोई ग्रुपिंग टूल चल रहा है, तो मैं यहाँ पर ग्रुपिंग टूल में आऊंगा, प्लंज कटर बोलते हैं ओके ग्रुपिंग टूल को। तो आ गया प्लंज कटर। प्लंज कटर की बात करें तो डायरेक्शन पोजीशन की बात करें, कटिंग एज पोजीशन, तो टूल नंबर मतलब 3 दिखा रहा है। ठीक है, कटिंग एज पोजीशन जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, वो हम अलग से पर्टिकुलर वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो सेटर होता है वो टूल सेटिंग करता है। इतना टूल सेटिंग करने के बाद फिर एक्स और जेड के जब ऑफसेट लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लंज कटर लिया, तो प्लंज कटर के लिए प्लेट विड्थ डालना पड़ेगा। ओके, तो प्लेट विड्थ डालने के लिए जैसे कि यहाँ पर जो है, जैसे कि प्लंज कटर मतलब ग्रूविंग टूल है, उसका प्लेट का जो विड्थ है वो है 2 mm का, तो ये कर दिया 2 mm। ठीक है, ये डाल दिया 2 mm। ओके, रेडियस की बात करें तो 0.1 भी कर दिया। यदि अगर हमारे पास प्लंज कटर है जिसका पॉइंट में मतलब नोज में
0.1 का रेडियस है तो 0.1 कर दिया। ओके, अब ये हो गया प्लंज कटर। तो 1 नंबर टूल में रफिंग टूल हो गया, 2 नंबर में फिनिशिंग टूल, 3 नंबर में सेंटर ड्रिल, 4 नंबर पे थ्रेडिंग टूल और 5 नंबर में प्लंज कटर। तो ऐसा इस तरीके से मशीन के अंदर सीएनसी टर्निंग मशीन पे सीमेंस कंट्रोलर के लिए इस तरीके से टूल सेटिंग किया जाता है। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से टूल सेटिंग किया जाता है। अगली वीडियो पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं